इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपत्यंच चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान का प्रकट होकर के गोपियों को सांत्वना देना, इसकी कथा का आज हम श्रवण करेंगे। तासा मावीर भोक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्त्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान की जो प्यारी गोपियां हैं वह भगवान श्री कृष्ण जी से विमुख होकर के विरह के आवेश में आकर के भांति भांति से गाने लगे हैं, गाना गाने लगे हैं। जितने भी लीला उनके साथ में किए थे उन सभी लीलाओं को का स्मरण करते हुए, गान करते हुए प्रलाप करने लगती हैं, रोने लगती हैं। अपने श्री कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने आप को रोक न सकी और करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। जब हृदय से भगवान की लालसा, दर्शन की लालसा होती है, तब भगवान भी अपने भक्त की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए किसी न किसी रूप से उनके सामने प्रकट होते हैं। भगवान का श्रीमुख कमल जो है मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला तथा शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था, देखने लायक था, जो सबके मन को मथ डालने वाले, कामदेव के मन को भी मथ डालने वाला था। इस विषय में संत श्री सूरदास जी महाराज बहुत ही सुंदर रचना की है। अहो तुम आन मिलो नंद लाल, अहो तुम आन मिलो नंद लाल। दुर्बल मलिन फिरहि हम बन बन, दुर्बल मलिन फिरहि हम बन बन। तुम बिन मदन गोपाल, अहो तुम आन मिलो नंद लाल। द्रुम बेली पूछत सब उझकती, देखती ताल तमाल। खेलत रास रंग भरी छाड़ी, खेलत रास रंग भरी छाड़ी। ले जु गए इकबाल, अहो तुम आन मिलो नंद लाल। सूरदास सब गोपी पछिलो, क्रीड़ा करत रसाल। गोपी वृंद मध्य
मध्य जग जीवन गोपी वृंद, मध्य जग जीवन प्रगट भये तेहि काल। अहो तुम आन मिलो नंद लाल, अहो तुम आन मिलो नंद लाल। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अपने प्यारे श्री कृष्ण को अपने मध्य में ही देख करके गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब ही सब आनंद से उठ करके खड़ी हो गई, जैसे प्राणहीन शरीर में पुनः प्राण का संचार हो गया हो। वैसे ही उन सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात थी और गोपियां भी अब पूर्ण काम हो गई थी। अब उन गोपियों ने अपनी ओढ़नी को बिछा करके उन्हें बैठाया, भगवान को बैठाया और कहा कि हमारे प्यारे नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों से ही प्रेम करते हैं। हे प्यारे, इन तीनों में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? मिथो भजन्ति ये सख्यः सर्वार्थे कांतोद्यमाहिते, न तत्र सौहृदं धर्म स्वार्थार्थं तद्विनान्यथा। भजन्त्य भजतो ये वै करुणा पितरो यथा, धर्मो निरपवादोत्र सौहृदं च सुमध्यमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है अथवा लेन देन मात्र है। न तो उनमें सौहार्द है और न ही धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। हे सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से हितैषिता से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। हे गोपियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और प्रेम न करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने ही स्वरूप में मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भावना ही नहीं। दूसरे वे हैं जिन्हें द्वैत तो भासता है परंतु कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे प्रेम कौन करता है। और चौथे वो हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, सताना चाहते हैं। हे प्यारी सखियों, मैं तो प्रेम करने वाले से भी प्रेम का वैसा ही व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उसकी चित्त वृत्ति और भी मुझ में लगे रहे, निरंतर लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत साधन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप छिप कर जाता हूँ। हे गोपी, इनमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा
वेद वर्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसीलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। मासूयुतुम माहर्थ तत्प्रियम प्रिया, अर्थात मेरे प्रेम में तुम लोग दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। अंत में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, न पार ये हम निर्वज्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवः या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखलाः संभृश्च तद्वः प्रतियातु साधुना। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है प्यारी गोपियों को समझाने लगते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान इस कथा का जो श्रद्धा भक्ति से श्रवण करता है वह व्यक्ति इस जन्म तो क्या हर जन्म में भगवान के धाम में निवास करता है। आँखें लगे सब लोग छूटे और आँख लगे घर बाहर त्यागो, आँख लगे घर ही बन होते हैं, आँख लगे निस्बासर जागे, आँख लगे न रहे सुध देह की, देख वहीं छिन ही छिन भागे, जो विधि ना लिख दी नीललाट में, मौत भली पर आँख न लागे। आँखन आँख लगी जब ते, अखियान सो आँख लहे अनुरागे, ऐ मनवा अखियान के ध्यान में, आँखिन को निस्बासर जागे। आँख वे आँख आँख नहीं, अखियान को आँख न सूझते आ गए, आँखिन के बस आँख परिछिन, आँख लगे नहीं आँख के आगे। बोलिए राधा श्री कृष्ण भगवान की जय।